अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास की। उसमें आपके जो भी अभी 10 ईयर के जो भी पेपर्स हैं वो हम बारी बारी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। तो अभी जो 2021 में पेपर्स होने वाले हैं उसमें हमारा पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स के, कि हमारे 50% जो है एमसीक्यूज आएंगे अभी, और शॉर्ट क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, और 20 मार्क्स जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के। तो मोस्टली हमें जो फोकस करना है एमसीक्यूज पे फोकस करना है, क्योंकि अभी 50% एमसीक्यूज आ रहे हैं, और जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उस पर भी हमें जो है पूरी तवज्जो देनी है। आइए आज हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में पास्ट पेपर 2019 का। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई करूंगा, और आपकी जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा, जो कंफ्यूजन होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज, मार्क्स 20। नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नंबर 1 क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ 2, 8, 6, 10, 4, 12 इज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है। मीडियन हमारी बीच की वैल्यू होती है किसी भी डेटा की, जब हम वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। यहाँ पे अगर देखें इसको, कि ये डेटा हमारी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। 2, 8, 6, 10, 10 के बाद अब 4 आ गया, तो सिंपली हम 4 को शिफ्ट करेंगे सिर्फ। 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो डेटा रख के फिर हम उसका क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन सिंपली मिडिल वैल्यू होती है। मीडियन क्या होती है? मीडियन मिडिल वैल्यू of data arranged in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में रखी हुई हो हमारी डेटा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12। वैसे हमारा 4 यहाँ पे 10 के बाद था, लेकिन मैंने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो यहाँ पे हम मिडिल वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पे ये 2 नंबर इस तरफ, 2 नंबर उस तरफ, यहाँ पे बीच में 2 नंबर आ रहे हैं। तो ये इन दोनों की जो एवरेज निकलेगी, मीन 6 + 8 अपॉन 2, ये हो गया 40 अपॉन 2 इक्वल टू 7। हमारा आंसर क्या होगा? 7। मीडियन क्या है? 7। ठीक है। यहाँ पे अगर देखें आप क्वेश्चन में 7 का ऑप्शन है, तो आप इसको टिक कर लें। सेवन हुआ इसका। उसके बाद साइन 30 पूछ रहा है, तो साइन 30 हमें टेबल में से याद रखनी है वैल्यू इसकी। 30 1/2, साइन 30 1/2 के इक्वल होता है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सिंपली अगर कोई भी हमारी वैल्यू है, लेट सपोज 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू 1 आए। 5 क्या होगी? 1/5 इसका मल्टीप्लाई इनवर्स होगा। तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन में a माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो सिंपली कौन सा नंबर है इसके साथ में मल्टीप्लाई करो कि जो आप 1 आए, तो 1/a माइनस बी। ये हमारा आंसर होगा 1/a माइनस बी। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
गिवन क्वेश्चन का ये मतलब यहाँ पे a माइनस बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है in 35, 30, 10, 48, 100, 90 the range R is, रेंज हमें फाइंड करनी है। सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। रेंज का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 100 है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है 10, लोएस्ट वैल्यू 10 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे 100 माइनस 10 तो 90 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ये 90 का क्या है, यहाँ पे 90 इसमें यहाँ पे 100 क्या है, ये गलत है। सिंपली हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू इन डेटा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो वहाँ पे 100 था और माइनस 9 और 10 वैल्यू 100 माइनस 10 क्या होगी 90 हमारा आंसर। सही है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 देन द रिमाइंडर इज। रिमाइंडर पूछ रहा है हमें। सिंपल क्या करेंगे, इस डेटा को लिखें x पावर 4 x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो सिंपली इसको हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब डिवाइड किसके साथ कर रहा है, x माइनस 1 के साथ। x माइनस 1 को हम इक्वल करेंगे 0 के साथ। यहाँ से हमें क्या मिलेगी वैल्यू x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो सिंपली हम ऊपर वाले इसमें पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। p ऑफ x था तो p ऑफ 1 हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 3। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 4 1 का स्क्वायर 4 माइनस 7 प्लस 3 और 4 7 7 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। हमारा रिमाइंडर क्या होगा 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करके हमने ये किया है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा 1 है, ये टिक किया हुआ है। सही है। इसी तरह यहाँ पे नीचे इफ x इज इक्वल टू प्लस रूट 5 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली 2 प्लस रूट 5 x is equal to 2 plus under root 5 then x square is equal to पूछ रहा है। तो सिंपली बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसको हम करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर।
आ जाएगा 4 प्लस 2 टू द 4 अंडर रूट 5 प्लस ये 5, 4 और 5 सिंपली यहाँ पे 9 हो गया प्लस 4 अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर। देखिए पीछे ऑप्शन है यहाँ पे 9 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 5, यही हमारा ऑप्शन 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 226.7, तो 226.7 की हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो सिंपली कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, अगर लेट सपोज कोई भी हमें लॉग में वैल्यू के, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन था 226.7 या 226.7 सही है। तो इसके हमें क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो सिंपली इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2.26 इंटू 10 पावर 2, 7 सेम रहेगा 2.267। तो हमने शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को कितना, 2 नंबर, जितने नंबर डेसिमल शिफ्ट करते हैं उतने हमारा पावर 10 का हो जाता है। सिंपली जो पावर 10 का जो पावर होता है वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2। The point of concurrency of the medians of triangle is called concurrency of triangle। सिंपली एक ट्राइंगल है ये, अब कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो मीडियंस क्या होते हैं, यहाँ पे मिडिल, मिड पॉइंट, किसी भी साइड की हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसको हम मिलाएंगे इसके वर्टेक्स के साथ। यहाँ पे इसकी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके वर्टेक्स के साथ मिलाएंगे। इसकी मिड पॉइंट निकाली ये, इसको इसके वर्टेक्स के साथ मिलाएंगे। सही है। तो यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट हमें मिलेगी, इस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं, सेंट्रॉइड। सही है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, ट्रायंगल के मीडियंस जिस पॉइंट पे मिले उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। अब 8 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 1/2, इसका आंसर क्या होगा, 8 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 पावर 1/2। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 2/2/2 which is equal to 2 cube, और 6 के 36 के क्या होते हैं फैक्टर्स, 6/6 इट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। सिंपली हम क्या करेंगे, 2 का होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का जो फैक्टर है वो 2 क्यूब है, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 स्क्वायर को पावर 1/2 है। अब हमें पता है कि जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एक पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 आएगा मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या आएगा, 12। तो सिंपली ये हमारा इक्वल है 12 के, आंसर हमारा 12 आएगा। पीछे ऑप्शन देखें 12 है, यहाँ पे 12 का ऑप्शन है, 12 हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ
14 and 56 is 14 and 56 का मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का हमें फॉर्मूला पता है, मीन प्रोपोर्शन अगर हमें कोई भी मतलब दो वैल्यूज गिवन है, उनका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो सिंपली वो इक्वल होता है अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट में ए बी। तो वहाँ पे हमारा वैल्यूज क्या है 14 एंड 56। 14 एंड 56 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो सिंपली क्या आएगा, इसको करके देखें कैलकुलेटर पे। 14 इंटू 56 784 आ रहा है। 784 का आप इसका रूट निकाल लें तो वो आपको यही मिलेगा 28। हमारा ऑप्शन क्या होगा, 28 हमारा आंसर। सही है, होप ये आपको सारे क्लियर हो गए हों। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्डर पेयर है -5, -3 इज इन क्वाड्रेंट। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस निगेटिव होती है, वाई नीचे निगेटिव होती है और वाई ऊपर पॉजिटिव होती है। सही है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट्स के जो नेम्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हम देते हैं। ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4। अब हमें जो वैल्यू गिवन है -5 और -3 की वैल्यू गिवन है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगी, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। -5 और -3 किस क्वाड्रेंट में आएगी। हमारे पास ये 4 पार्ट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इसमें देखें, ये जो पॉइंट गिवन है -5 और -3, पहली वैल्यू जो होती है हमेशा x की होती है, सेकंड y की होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -5, x की वैल्यू माइनस किस पोर्शन में होगी। अगर इस पोर्शन में देखें तो ये x यहाँ से लेकर यहाँ पे 0 होता है, 0 से लेकर ये अगर राइट साइड पे जाएंगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जबकि इस साइड 0 से लेकर इस साइड जाएंगे तो x की वैल्यू निगेटिव होती है। तो हमारी जो ये -5 पॉइंट है, ये तो मतलब इसी तरफ इसी लाइन में कहीं पे भी होगी, इस तरफ नहीं होगी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होगी। तो ये दो स्किप कर लेंगे हम, मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट्स नहीं हो सकते। अब आते हैं y की वैल्यू पे। y क्या है -3। अब अगर यहाँ से अगर ऊपर देखें तो y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे 0 होता है हमारा ओरिजिन। अब ऊपर 1, 2, 3 इस तरह, और राइट साइड पे भी प्लस की वैल्यू होती है 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू होती है -1, -2, -3। राइट साइड पे भी मतलब माइनस की वैल्यू होती है -1, -2, -3। सही है, तो y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर तो ये नहीं होगा, तो ये वाला भी हमारा कट हो गया, मतलब ये दोनों भी कट हो गए, ये दोनों भी कट हो गए। बाकी हमारा कौन सा बचा, -3। यहाँ पे y की वैल्यू नीचे आ रही है, और x की वैल्यू भी मतलब -5 या इस तरफ ही आएगी यहाँ पे। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, हमारा आंसर है कि ये पॉइंट जो होगी इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड हमने यहाँ पे टिक कर लिया इसका आंसर। The solution set of 3x square minus 10x is equal to 3x square minus 10x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 3x square minus 10x is equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में देखें x कॉमन है,
x कॉमन हो जाएगी 3x माइनस 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आइदर दोनों में से कोई एक चीज 0 होगी जब इनका आंसर 0 आएगा। आइदर x इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक तो मतलब 0 वैल्यू मिल गई, दूसरी x की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 10 यहाँ पे इस तरफ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, 3x सेम रहेगा। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 10 डिवाइडेड बाई 3 x की वैल्यू मिल गई। तो सिंपली ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 10/3 होगी। इसमें x की वैल्यू मतलब दो वैल्यूज थी, एक 0 और 10/3, दोनों वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन सेट बन जाएगा ये वाला। सही है। अब आते हैं लॉग वाले क्वेश्चन पर। इफ लॉग 7x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है जब कह रहा है log 7x is equal to 2 then x is equal to, सिंपली हमें ये याद रखना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, log की यहाँ पे जो नीचे जो वैल्यू होती है वो हमारा बेस होता है और ये x मतलब आंसर ही होता है वहाँ, और ये पावर होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि बेस नीचे होता है और पावर उसके ऊपर, इसको हम जब चेंज करते हैं तो ये बेस नीचे आ जाता है, इसके ऊपर पावर आ जाता है, इक्वल टू जो हमारा आंसर है वो इक्वल के उस तरफ हो जाता है। सिंपली ये हमारा चेंज करने का तरीका है इस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे अगर देखें 7 क्या है हमारा बेस है, 2 क्या है पावर है और आंसर x है। तो 7 बेस रखा मैंने, उसके ऊपर पावर दिया 2, ये बेस है, ये 2 पावर है, इक्वल टू आंसर हमारा x। इसको अगर सॉल्व करें तो 49 7 का स्क्वायर होता है, x की वैल्यू हमें मिल गई 49। x की वैल्यू क्या होगी 49। आते हैं नेक्स्ट। If x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 5, then 4xy is equal to, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है आपको कि 4xy इक्वल होता है किसके, x plus y होल स्क्वायर माइनस x माइनस y होल स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला याद रख लें, आपको वैल्यू गिवन है x प्लस वाई की 5 वैल्यू है और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 5। ये 5 पुट करें ऊपर भी नीचे भी, 4xy 5 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो 4xy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 0 है, वो हमारा आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है a क्यूब प्लस b क्यूब और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों की HCF फाइंड करिए। HCF का थोड़ा कॉन्सेप्ट मिले कि HCF होता क्या है। लेट्स सपोज 4 और 6 का हमें HCF निकालना है, या 4 और
14 और 6 का निकालते हैं लेट्स सपोज। तो क्या करते हैं हम, 14 को ब्रेक करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे, 7 2 द 14, 7 1 जा 1, और 6 के क्या होंगे फैक्टर्स, 2 3 2 द 6, 3 1 जा 1। जो इन दोनों में कॉमन होगा फैक्टर वही हमारी एचसीएफ होती है। 14 क्या है, 2 इंटू 7, और यहाँ पे 6 था, 6 की क्या थी, 2 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। 2 क्या है हमारा एचसीएफ। इसी तरह हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर्स निकालना। सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके अगर फैक्टर्स निकालूं तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो इसके इक्वल होता है। इसके मतलब फैक्टर्स ये हैं, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के अगर फर्दर में फैक्टर्स निकालूं, ये दूसरी मतलब पहले, तो इसका फैक्टर्स वही सेम ही होगा, मतलब और ब्रेक नहीं होगा। ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन ये है। एचसीएफ क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज HCF. The Cartesian product of A and B is written as A cross B. A cross B क्या करते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B के फॉर्म में हम लिखते हैं। इसी तरह अब if A ratio B is to C ratio D, then A ratio C is to B ratio D. This property of proportion is called, ये प्रॉपर्टीज हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी कि A जो है जब हमारा एक्सट्रीम अगर मीन के साथ मिल जाए और मीन एक्सट्रीम के साथ मिल जाए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अल्टरनेटो। इसी तरह यहाँ पे नीचे है, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क इज ए एन। अब मेजर आर्क में हमारी एंगल क्या होती है, सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब ये कि अगर कोई भी हमारा सर्किल है, तो यहाँ पे सेमी सर्किल से जो बड़ा होता है वो उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू आर है, लेट्स सपोज, तो पी आर हमारा क्या है, यहाँ से लेकर ये मेजर आर्क है पी आर। मेजर आर्क में जो हमारी एंगल बनती है वो हमेशा क्या बनेगी, एक्यूट, एक्यूट एंगल बनती है हमेशा। तो ये हमारा एंगल कौन से हो गए, एक्यूट। एमसीक्यू में यही पूछ रहे हैं कि एंगल कौन सी इंस्क्राइब होती है इन अ मेजर आर्क, एक्यूट एंगल। यहाँ पे ऑप्शन है the sum of two supplementary angles। supplementary angles क्या होती हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम जो है 180 के इक्वल। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं, लेट्स सपोज ये ऑब्टयूज एंगल है और यहाँ पे भी ये कोई एंगल है, तो दोनों का मतलब अगर सम 180 है, तो इन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। 180 किनका सम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। if mod of A is equal to 0, then matrix A is called mod of A is equal to 0। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स।
डिटरमिनेंट जो हमारा होता है किसी भी मैट्रिक्स का, अगर 0 के लो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है और उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स का ऑप्शन है आपके, सही है। तो आज इस वीडियो में हमने जो है सिर्फ एमसीक्यूज किए हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी पेपर को, इसके जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।